बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी की नूरी नूरी दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि सिजदा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इन वीडियो के माध्यम से हम जमुना जी जब मूल कुंड से प्रकट होती है तो किस तरह से मरोड़ तक उनकी शोभा आदि ढपी आदि खुले रूप में उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। पुखराज की तलहटी में जो खजाने का ताल आया है उसके मध्य पेड़, वहां से लेकर खजाने के ताल के मध्य पेड़ से लेकर मूल कुंड तक 2,15,200 कोस होते हैं। 2,15,200 कोस, जिसमें हमने पुखराज की मध्य दूरी तक लेना है 1,33,333 कोस के लंबे चौड़े पुखराज के आधा हिस्सा लेना है 66,666 कोस। फिर हमने उन चबच्चे की शोभा को लेना है जो पुखराज और बंगला जी को जोड़ रहा है 400 कोस। बंगला जी 1,00,000 कोस, 33,333 कोस अदबिज का कुंड हुआ। ढपो चबूतरा 11,111 कोस और मूल कुंड 3700। तो यहाँ तक कुल लंबाई मूल कुंड तक हो जाती है 2,15,210 कोस। अब हम देखेंगे ढपी जमुना तक 1,17,400 कोस तक ढपी जमुना जी की शोभा। आगे इन मध्य पॉइंट तक, मरोड़ के मध्य तक, यहाँ तक 1,17,400 कोस में जमुना जी खुले रूप में। तो 2,15,200, 1,17,400, 1,17,400 को हम टोटल करते हैं तो ये हो जाती है 4.5 लाख कोस। पुखराज के मध्य से लेकर मरोड़ के मध्य तक हमारे 4.5 लाख कोस होते हैं। 2,15,200 कोस हुए हमारे मूल कुंड तक। उनके आगे जमुना जी 1,17,400 कोस तक ढपे रूप में जाती है और आगे 1,17,400 कोस में खुले रूप में। तो अब ढपी जमुना जी की शोभा को पहले देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे ढपी जमुना जी में ठीक मध्य जल की शोभा, जमुना जल की। हम दाएं बाएं की जल रोस पर है तो ये जल रोस 250 मंदिर की। अब यहाँ से हम दाएं बाएं नजर करते हैं तो इन पाल पर थंबों की 2 हारें आई हैं 250 मंदिर के अंतर पर, और लंबाई तरफ भी 250 मंदिर के अंतर पर आती है। तो इन थंबों पर सुंदर मेहराबी, पहले तो छत हुई दोनों पाल पर। फिर जमुना जी की तरफ की जो थंब है उन्होंने आगे बढ़कर इन जमुना जी के ऊपर भी एक मेहराब डाली। इन थंब से लेकर इन थंब तक ये मेहराब हुई हमारी 1000 मंदिर की। 500 मंदिर में जल, 250 मंदिर में जल। तो इन समय इनके ऊपर एक कल छत आती हुई। हम इन जल रोज पर है, सामने जमुना जी 4 धाराओं के रूप में प्रकट होती हुई मूल कुंड से। उन समय जमुना जी का नूर, वो तेज, वो प्रकाश, नूरी तेज कैसे झिल मिलाता हुआ और जाकर ऊपर जो छत आ गई जमुना जी के ऊपर, सुंदर एकल छत, उन छत से वो नूर टकराता हुआ, नूर ही नूर का बसावा, दोनों ओर थंबों की सुंदर शोभा, उनके मेहराबी द्वार और आगे वनों के नजारे और साम सामी शोभा। थंब के सामने थंब, मेहराब के सामने मेहराब, पाल से जल रोज पर उतरती सीढ़ियां, जल रोज से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां,
पाल से वन रोज पर उतरती सीढ़ियां, दूरी बंद बराबर, दूरी बंद कठिनों की शोभा। तो इस सुंदर शोभा को हम इन प्रदर्शन के माध्यम से भी देखते हैं। ये देखिए, दाएं बाएं कमर भर ऊंची पाल पर थंबों की हारे, उन पर छत। 1,17,400 कोस तक जमुना जी के ऊपर एकल छत होती हुई, जमुना जी दोनों जल रोज के ऊपर। उन समय की नूरी शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। इन जल रोज पर है सामने जल, और इन चार घरनालों से जमुना जी जब चार नहरों के रूप में प्रकट हो रही है, वो जल की वो उच्च रंग, वो सुंदर नूर, और जमुना जी के प्रकट होते ही उन प्रगटन की शोभा देखते सखियों के तो मुखों का उल्लास, जमुना जी का नूर इन छत से टकराता हुआ। थंबों पर सुंदर एकल छत होती हुई, और इन छत ने जमुना जी को भी कवर किया है। पाल पर थंबों की हारे, सुंदर मेहराबी द्वार, सुंदर मेहराबे, एक एक मेहराब की सुंदर शोभा, एक एक थंब की विशाल शोभा, उनमें सुंदर चित्रामन पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां। और इन समय हम इन जल रोज पर हैं, तो जवेरों की पुतलियां पशु पक्षी भी कैसे उमड़ उमड़ कर आते हुए और रूहों को रिझाते हुए, जल की सुगंधी शीतलता। तो आधी दूरी तक इन तपी जमुना के दीदार के बाद जब आगे नजर करें, तो आगे 1,17,400 कोस के स्थान पे जमुना जी प्रकट रूप में। इन समय पाल पराए थंपों की हारे, उन पर एकल छत होती हुई, जमुना जी और जल रोस खुले रूप में। लेकिन यहाँ भी एक सुंदर शोभा, दाएं बाएं जो 250 मंदिर की दूरी पर पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं, उनका नूरी रंगों नभों से झिल मिलाता फल फूलों से जड़ित चंद्रमा आगे बढ़कर जमुना जी के 125 मंदिर जल चबूतरे तक शीतल छाया करता हुआ, और ये छाया ढपी जमुना जी पर भी होती हुई उन देहरियों को उलंघ कर। तो ये सुंदर छाया दोनों तरफ से, ये पुखराजी रोज के वृक्ष इन देहरियों को उलंघते हुए जल चबूतरे तक छाया करते। मान लीजिए यहाँ तक जल चबूतरा है, यहाँ तक वनों की छाया हो रही है, तो ठीक इनकी सीध में जो ढपी जमुना जी है, वहां पर भी एकल छाया होती है। जितने स्थान पर यहाँ पर छाया होगी इन वनों की, उतनी ही दूरी तक ढपू जमुना पर भी इनका शीतल चंद्रमा आता हुआ। तो अब हम किसी भी थंब से होम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन छत पर आ जाए, तो सुंदर शोभा। यहाँ पर कुल 25 देहरियों की शोभा, दाएं बाएं की पाल में 10-10 देहरी, और ढपी जमुना पर 5 देहरी, कुल 25 देहरियों की शोभा। मानो एक एक देहरी परम धाम के 25 पक्षों के प्रतीक रूप में शोभायमान होती हुई 83 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में इन देहरी की सुंदर शोभा। 250 मंदिर की पाल, उसके तीसरे हिस्से में 83 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में देहरी की सुंदर शोभा। ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका, और एक सुंदर वर्णन महाराज जी बतलाते हुए कि पहली जो देहरी की हार आई है, बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती हुई, और ये जो छत आती है, पालों पर छत आती है, इनका एक रूप मिलान इन मूल कुंड से होता हुआ। तो इस तरह से मूल कुंड से जब जमुना जी प्रवाहित होती है, तो मरोड़ तक आधी दूरी तक ढपी रूप से, आधी दूरी तक खुले रूप में प्रकाशित होती है। मरोड़ तक इस तरह से शोभाती है, आगे मरोड़ से
5 महल 4 चबूतरों की शोभा, जिन पर हिंडोलों की अपरंपार शोभा है, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि तरफ जो पाल आई है उनकी मरोड़ पर यहाँ पर एक महल की शोभा। ये महल एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है। 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये पाल हमारी 250 मंदिर की है, तो उसके तीसरे हिस्से में ठीक मध्य एक मंदिर का दरवाजा, दाएं बाएं 41 मंदिर। भीतर गए तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पर सुंदर बैठक, किनार पर थम कठेड़े की शोभा। ऊपर छत पर आते हैं तो एक सुंदर त्योरी। इस तरह से केल पुल तक 5 महलों की शोभा आई। 5 महलों के मध्य 4 संदें हुई। इन 4 संदों में कमर भर ऊंचे चबूतरों की सुंदर शोभा आई। इन शोभा को अन्य नक्शे से भी देखते हैं। रंग महल की तरफ जो पाल आई है उनके मध्य तीसरे हिस्से में एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर महल की शोभा। ठीक मध्य एक मंदिर का दरवाजा, दाएं बाएं 41 मंदिर। भीतर एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा। चांदी पर देहरी, गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका। केल पुल के केल पुल तक हम ये शोभा देखेंगे। इस तरह से 5 महल आएंगे। ये केल पुल का वायव कोना हुआ। मरोड़ से लेकर इन वायव कोने तक 5 महलों की शोभा आएगी। और इन 5 महलों के मध्य 4 संदें हुई, उनमें 4 चबूतरों की शोभा। चबूतरे कमर भर ऊंचे, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, कठेड़े की शोभा, सुंदर बैठ के सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। और ऐसी ही शोभा सामने तरफ वाली पाल पर भी आई। 5 महल 4 चबूतरों की सुंदर शोभा। और हम ये शोभा भी देखेंगे, इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं कि ये जो पुखराजी रोज के वृक्ष है, थोड़ा छाया करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो पुखराजी रोज के वृक्ष हैं, ये आगे बढ़कर इन देवरियों को झलूटते हुए जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया करेंगे। इसी प्रकार से हम केल पुल तक देखेंगे ये वृक्ष इन मोहलों के ऊपर से देवरी की नोक से झलूटते हुए जल चबूतरे तक छाया करेंगे। इस शोभा को एक दूसरे रंग से भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। लाल रंग से शोभा देखते हैं। ये देखिए, जल चबूतरे तक छाया, देवरियों की नोक से उलमते हुए। इसी तरह से केल पुल तक भी जल चबूतरे तक छाया। 125 मंदिर का जल चबूतरा है, तो ये छाया 125 मंदिर तक अंदर आएगी। तो इस तरह से हमने शोभा देखी मरोड़ तक। अब हमने ये जो शोभा देखी महलों की, इन महलों में सुंदर मेहराबे देखिए। मेहराबे इन कॉर्नर के महलों में दिखा रखी है। इस तरह से ये मेहराबे इन महलों में भी आएगी। 2 मेहराबे जल पर और 2 मेहराबे ताल पर। इस तरह से ये शोभा केल पुल तक आएगी। तो जो 4 हिडोलों की ताली जल पर और पाल पर आती है, ये शोभा हमारी केल पुल तक जाएगी। यहाँ पर हमें कोने पर दिखा रखी है 4 महलों की ताली। इधर भी हम देखते हैं, यहाँ मरोड़ पर हमें ये 4 हिंडोलों की ताली दिखा रखी है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन शोभा को पुनः देखते हैं यहाँ पर, तो ये सुंदर मेहराब इन दोनों महलों के ऊपर भी होती हुई इस तरह से। दो मेहराबी जल पर, 2 मेहराबी पाल पर। यहाँ जल पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। तो ये शोभा चलेगी हिंडोलों की केल पुल तक। केल पुल तक आया ना, 5 महल 4 चबूतरे। तो ये शोभा हमारी केल पुल तक शोभायमान होगी।
ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, केल पुल तक जाती हिंडोलों की सुंदर शोभा। तो ये शोभा हमारी हुई मरोड़ से लेकर केल पुल की सुंदर शोभा देखने का प्रयास करते हैं। और जैसे केल पुल की शोभा है, ठीक उसी प्रकार से बट पुल की शोभा आई है। पूर्व के वीडियो में हमने शोभा देखी कि मरोड़ से लेकर 5 महल, 4 चबूतरे, हिंडोलों की शोभा केल पुल तक। केल पुल की शोभा में हम देखेंगे जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हारे, 11 थंबों की 11 हारे, जिनमें से जमुना जी की जल रोज के साथ लगती जो 11 थंब है, ये जमुना जी की जो तरटी की दीवार आई है, उन दीवार में अक्षी आए हैं। और बीच में 9 थंबों की हारे खुली, 11 थंबों की 11 हारे, 11 के मध्य में 10 मेहराबे, 10 करनालों की सुंदर शोभा। इन 11 थंबों की 11 हारों पर एकल छत जमुना जी पर होती हुई, और इन छत ने जल रोज से एक रूप मिलान किया है। तो हम इन पुल पर है तो जमुना जी की तरफ दोनों तरफ देखेंगे कठेरी की शोभा। और मरोड़ से आती जमुना जी जो मूल पुल से 4 धाराओं के रूप में प्रकट हुई है, आगे बढ़ती है। इन केल पुल के तले से जब होती हुई बट पुल की ओर चलती है, तब 10 धाराओं के रूप में, 10 नहरों के रूप में शोभायमान होती हुई। अब यहाँ पर पुणे 11 थंबों की 11 हारे, ऊपर ऊंची उठी, उन पर मेहराबे, एकल छत। अब यहाँ से घेर कर चारों दिशाओं में 50 मंदिर का छज्जा निकलता हुआ, यहाँ से चारों तरफ से 50 मंदिर का छज्जा निकलता हुआ। और इन छज्जे की बाहरी किनार पर भी थम, सुंदर मेहराबे, कठेरा। अब यहाँ से दूसरी से हमारे पास 13 थंबों की 13 हारे, लेकिन हिंडोलों की शोभा 11 थंबों की 11 हारों पे आए हैं। छज्जे पर ये जो थंब आए हैं, ये छज्जे के थंब और उनके चूक छज्जे के कहलाते हैं। जो हिंडोलों की शोभा आई है 11 थंबों की 11 हारों पर। होम दर होम, ऊपर की 4 होमों में इसी प्रकार की शोभा, दूसरी, तीसरी, चौथी और एक पांचवी। और चांदनी, एकल चांदनी होती हुई 500 मंदिर का तो अपना लंबा चौड़ा केल पुल है ही सही, 50 मंदिर का छज्जा बढ़ता हुआ, तो 600 मंदिर की जगह पर एक सुंदर चांदनी कठेरी की शोभा। और होम दर होम हिंडोले भी आए हैं। यहाँ पर देखते हैं हम 11 थंब, 11 थंबों में 10 मेहराबे, 10 मेहराबों की 11 हारें पूरब से पश्चिम, 10 थंबों की 11, 10 मेहराबों की 11 हारें उत्तर से दक्षिण। टोटल 220 मेहराबे, 220 हिंडोले प्रत्येक भूमि। पांचों भूमिका में इस तरह से हमारे पास हिंडोलों की सुंदर शोभा। होम दर होम 220 हिंडोलों की सुंदर शोभा। और जब कभी हम श्री राज श्यामा जी और सखियों संग इन केल पुल में आते हैं, तो हिंडोले एक ही साथ झूमते हुए, सुंदर सुहावना समा, हिंडोलों की सुंदर मधुर आवाज, जमुना जल से आती वो सुगंधित शीतल लहरें, सुंदर अनुपम शोभा केल पुल की। और यहाँ पर जो इन केल पुल की हद पर जो पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं, उन्होंने 5 ओम छठी चांदनी ली है। और उनका ओम दर ओम मिलान इन केल पुल के छज्जों से होता हुआ, बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं, इन्होंने ओम दर ओम केल पुल से मिलान किया है। इनकी 5 ओम छठी चांदनी सुंदर शोभायमान होती हुई
यहाँ से होते हुए खेल पुल के छज्जों से इन बड़ों वन पुखराजीरोस के वनों का मिलान होता हुआ आगे केल पुल के ठीक सामने मधुवन, उन मधुवन में जाना। ये सुंदर शोभा, अद्भुत शोभा की केल वन की हद पे जो पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं, उन्होंने भूम दर भूम 5 भूम लेके केल पुल से एकल मिलान किया है। तो ये सुंदर शोभा केल पुल की इसी प्रकार से शोभा बट पुल की भी आई। केल पुल और बट पुल के मध्य यमुना जी की पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जो घाट रूप में शोभायमान है, उन शोभा को देखेंगे। हमने देखा था कि लाल चबूतरे से 5 वृक्ष निकलते हैं। वो ताड़ वन के उत्तर से केल के मूल में से निकलते हुए केल वन में से होते हुए यमुना जी की पाल पर आते हैं। बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, और ये पाल से होते हुए आगे जाती हैं, तो जिस भी घाट के सन्मुख आती हैं उन्हीं का रूप लेते हुए केल के सन्मुख ये बड़ो वन केल रूप होता हुआ लिबोई के सम्मुख लिबोई रूप, अनार के सन्मुख अनार रूप में, इस प्रकार से जिस भी घाट के सन्मुख जाते हैं तो ये वन उसी रूप में शोभायमान होते हुए। अब हम शोभा देखेंगे कि इन पाल पर इन वृक्षों की शोभा किस प्रकार से आई है। हमारे पास 250 मंदिर की चौड़ी पाल है, दोनों तरफ 25 मंदिर की रौंद छूटी। फिर जो 200 मंदिर का स्थान है, इन 200 मंदिर में 5 वृक्ष, वृक्ष से वृक्ष की दूरी 50 मंदिर की, 5 वृक्षों के मध्य संधि हुई 4, तो 200 मंदिर इन 5 वृक्षों ने लिए, 25-25 मंदिर दोनों तरफ, तो ये 250 मंदिर का विस्तार हुआ। केल के जैसे केल वन की हम बात करें या लिबोई वन की बात करें तो ये सभी वन 500 मंदिर की चौड़े हैं। तो चौड़ाई तरफ हमारे पास 11 बड़ो वन के वृक्ष, इनके मध्य संधि 10, प्रत्येक संध 50 मंदिर की, तो इस तरह से लंबाई तरफ भी 500 मंदिर का हिसाब होता हुआ 5 वृक्षों की 11 हारें, जिनके मध्य 4 चौकों की 10 हारी 40 चौक बने। एक एक चौक में हम शोभा देखेंगे कि चारों कोनों पर तो बड़ो वन के वृक्ष और उनके मध्य 24 वृक्षों की 24 हारें, 24 वृक्षों की 24 हारें सुंदर शोभायमान होती हुई। ये वृक्ष 2 भूम के आए हैं और बड़ो वन के वृक्षों ने 5 भूम ली है। कुछ इस प्रकार की शोभा हमें दिखाई देती हुई। 2 भूमिका तक तो छोटे वृक्ष भी आए हैं, ये सभी प्रकार के विषय हैं, और ऊपरा ऊपर 3 भूम की मोहलाते और 50-50 मंदिर के लंबे चौड़े चौक, उन चौकों में सुंदर चौपाई, सुंदर हिंडोले, सुंदर बैठन के स्थान, सीजिया, सिंहासन, कुर्सी, और किस प्रकार से पशु पक्षी खूब खुशहालियां आती हुई और पिया को रिझाती हुई। ये देखिए यमुना जी की पाल पर एक घाट की शोभा, 25-25 मंदिर की रौस, 5 वृक्ष, उनके मध्य 4 संधि, 200 मंदिर का ये विस्तार, 5 वृक्षों की 11 हारे, 11 में 10 संधि, प्रत्येक संधि 50 मंदिर की, तो इस तरह से भी 500 मंदिर का हिसाब हुआ। अब एक चौक की हम शोभा देखते हैं। ये बड़ो वन की वृक्षों की मेहराबों में सुंदर हिंडोले, हिंडोले बड़ो वन की वृक्षों की मेहराबों में आए हैं, छोटे वृक्षों में हिंडोले नहीं आए। तो यहाँ पर हिंडोलों की सुंदर शोभा। तो इस प्रकार से जमुना जी की पाल पर वृक्षों की सुंदर शोभा, बड़ो वन के वृक्ष जिस भी घाट के सामने जाते हैं उसी घाट का रूप लेते हुए केल पुल और बट पुल के मध्य रंग महल और अक्षरधाम दोनों तरफ की पाल पर ये सुंदर शोभा।
प्रत्येक घाट में 5 वृक्षों की 11 हारें। जैसे ये केल में 5 वृक्षों की 11 हारें हुई, लिबोई में हम देखेंगे केल की 11वीं हार ही लिबोई की पहली हार हुई। तो प्रत्येक 11वीं हार आगे वाले वन की पहली हार हो जाती है। जैसे जो लिबोई की 11वीं हार है वो अनार की पहली हार हुई। इस प्रकार से इन 6 वनों में 61 वृक्ष आए और इन वृक्षों ने आगे बढ़कर 25 मंदिर पाल को और 250 मंदिर जल चबूतरे को अलंकार, 125 मंदिर जल चबूतरे, टोटल 400 मंदिर आगे जाकर जल चबूतरे पर एकल छाया की है। और इन वृक्षों ने आगे बढ़कर होम दर्भों केल पुल से भी मिलान किया है। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा बनती हुई हम चारों तरफ, दो तरफ जवेरों की मौलाते, दो तरफ वनों की मौलाते, तो हम घेर कर आराम से रमन कर सकते हैं। और सुखपालों में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों में देखें तो जमुना जी एक ताल के रूप में शोभायमान होती हुई। तो सुंदर शोभा केल पुल और बट पुल के मध्य पाल पर बड़ो वन के इन वृक्षों की। अब बड़ो वन की वृक्ष इन पाल से उतरकर नारंगी के दक्षिण से होते हुए, जब नारंगी के दक्षिण से जाते हैं बटवन के स्थान में तो बट का रूप ले लेते हैं, फिर बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए बड़ो वन का रूप लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये सुंदर शोभा केल पुल और बट पुल के मध्य श्री जमुना जी के दोनों पालों पर आए बड़ो वन के वृक्ष जिस भी घाट के सम्मुख आते हैं उसी घाट का रूप लेते हुए केल पुल और बट पुल के मध्य जल रोज पर आई छूटक देहरियों की सुंदर शोभा देखने का प्रयास करते हैं। श्री रंग महल की पूर्व दिशा में जो 7 वन आए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी और बट, इन वनों के मध्य 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है। 6 रोसें आई हैं। उन रोज से होकर यमुना जी की तरफ चले। जैसे हम केल और लिबोई के मध्य आई रोज से होते हुए जमुना जी की तरफ चले, केल और लिबोई के वन को पार करेंगे इन मध्य रोज से होते हुए। इन रोज का मिलान पुखराजी रोज से होता हुआ आगे वन रोज को पार करेंगे। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर हम पाल को पार करेंगे और पाल से 3 सीढ़ी उतरकर हम जल रोज पर आ जाएंगे। तो इन जल रोज पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 125 मंदिर इस तरफ से लेके 125 मंदिर इस तरफ से लेकर यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा जल रोज पर है, पाल से 3 सीढ़ी नीचे। और जल रोज पर इन चबूतरे ने कमर भर ऊंचाई ली तो इन चबूतरे का मिलान पाल से एक रूप होता होगा। 2 तरफ जल रोज पर 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई और जल के भीतर जल चबूतरे पर 6 सीढ़ियां उतरती हुई। इन 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर 100 मंदिर की सुंदर मोहल्ला, चारों दिशाओं में 2 मंदिर का विशाल दरवाजा, जैसे एक दिशा में दिखा रखा है ऐसी चारों दिशाओं में। हर दिशा में हमारे पास 100 मंदिर हैं, उनमें 2 मंदिर का दरवाजा हुआ, शेष रहे 98 मंदिर। तो दरवाजे के दाएं बाएं 49 मंदिर। तो इन स्थान पर 25-25 मंदिर आए हैं, लगभग 2 मंदिर के लंबे चौड़े ये मंदिर। इन मुगल को घेर कर चारों तरफ 200 मंदिर, 4 बड़े दरवाजे। भीतर गए तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, ऊपर एकल छत और चांदनी पर गुम्बद, ड्योरी, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा।
और जब यहाँ जमुना जी की जल चबूतरे पर वनों का शीतल चंद्रमा आता है, तो वो चंद्रमा दो रंगों में शोभायमान होता हुआ, क्योंकि हास के मध्य में ये दो हासों की ठीक मध्य में ये देवरी आती हुई, जहाँ दो हास मिलते हुए। ये देखिए केल की तरफ का सुंदर छत्री मंडल, और ये छत्री मंडल हम माने लिबोई की तरफ का। तो इन देवरी के ऊपर हम नजर करेंगे तो इन देवरी की नोक से झलकती दो रंगों का सुंदर नूरी छत्री मंडल। तो इस प्रकार से श्री जमुना जी की जल रोस पर 6 देवरियां आई हैं, 6 छूटक देवरियां, जो हमारी की लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट के मध्य 6 रोसे आई दो मंदिर की। उन रोसों की ठीक सामने जल रोस पर दाएं बाएं से सवा सौ मंदिर लेके यहाँ पर देवरी की सुंदर शोभा हुई। देवरी का सुंदर दृश्य, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां, पाल से मिलान होता हुआ, और जल तरफ 6 सीढ़ियां। इन पर 100 मंदिर की मोहलात, चांदनी पर घूमट, कलश, ध्वजा, पताका, और इन महल को घेर कर 75 मंदिर की परिक्रमा। तो इस प्रकार से छोटक देवरियों की अति प्यारी शोभा। इन प्रदर्शन में भी ये देहरियां हमें दिखाई देती हुई। तो सुंदर शोभा कील पुल और बट पुल के मध्य जल रोस पर वनों की मध्य रोस के ठीक सामने छोटक देहरियों की अपार शोभा। कील पुल और बट पुल के मध्य जमुना जी की जो जल रोस आती है, उन रोस पर छोटक देहरियों की शोभा को देखा। अब बढ़ते हैं पाट घाट की ओर। श्री रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख आई, उन विशाल सीढ़ियों से उतरकर चांदनी चौक में आई। चांदनी चौक के उन मध्य रोड से होते हुए अमृत वन की मध्य रोड से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ओर नहरों की सुंदर शोभा, नजर ऊपर की तो वनों का सुंदर शीतल चंद्रमा। इन अमृत वन की मध्य रोड से होते हुए हम सीधा पुखराजी रोड पे पहुंच गए। इन मध्य रोज और पुखराजी रोज का लेवल समान रूप से आगे 250 मंदिर की हमने वन रोज और पुखराजी रोज को मिलाकर भी वन रोज कहा जाता है। तो हमने 750 मंदिर की वन रोज पार की। आगे 3 सीढ़ी चढ़कर हमने पाल को पार किया। पुनः 3 सीढ़ी उतरकर हम जल रोज पर आ गए। जल रोज को पार करेंगे तो यहाँ देखेंगे इन रोज के ठीक सन्मुख जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे, 16 थंब नीलवी के जल में डूबे हुए, और उन पर एकल पाठ इन जल रोज से मिलान किया हुआ। जो ये पहली हार नीलवी के थंबों की है, वो जमुना जी की तरहटी की दीवार में अक्षी थंब आए हैं। तो हर दिशा में हम देखेंगे 4 थंब, उनमें 3 मेहराबें। इन पर जो एकल छत होती है उस पे घेर कर 12 थंबों की सुंदर शोभा। 4 कोने पर नीलवी के थंब, श्री रंग महल की ओर 2 थंब 5 के, पुखराज की तरफ 2 थंब पुखराज के, अक्षरधाम की तरफ 2 थंब माणिक के, माणिक पहाड़ की तरफ 2 थंब हीरा के। तो श्री रंग महल की ओर हरित आभा फैलाता सुंदर द्वार, पुखराज की ओर स्वर्णिम आभा से युक्त अक्षरधाम की ओर माणिक का जगमगाता द्वार, और माणिक पहाड़ की ओर हीरे के द्वार की सुंदर शोभा।
इनसे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। और एक सुंदर शोभा देखेंगे कि ये जो पाठ घाट है 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और ये थंब 50-50 मंदिर की दूरी पर आए हैं। और यहाँ हम देखेंगे 50 मंदिर की दूरी पर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा थंब। 125 मंदिर तक हमने शोभा देखी जल चबूतरे की। आगे 25 मंदिर और। तो ये थंब तो जमुना जी की भूमि पर गहराई से उठते हुए, लेकिन ये थंब, इनके तले जो करनाले आए हैं उनकी कमर भर गहराई है, क्योंकि ये थंब इन जल चबूतरे से उठते हुए। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा, इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, श्री रंग महल की तरफ 5 के 2 थंबों के मध्य सुंदर द्वार, माणिक की तरफ हीरा के थंबों के मध्य सुंदर द्वार, पुखराज की तरफ पुखराजी आभा लिए थंब और अक्षरधाम की ओर माणिक के थंब। ऊपर एकल छत, छत पर देहोरी गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। और 125 मंदिर तक इन देहोरी की नोक से झलकता हुआ वनों का छत्री मंडल। तो सुंदर शोभा पाटघाट की। जैसा पाटघाट श्री रंग महल की तरफ है, वैसा ही पाटघाट अक्षरधाम की तरफ भी। जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे, 16 थंब, उन पर एकल पाट, उन पर घेर कराए 12 थंब और उनकी छत पर चांदनी की शोभा। सुंदर पाटघाट की शोभा। और हमने शोभा देखी थी जब जमुना जी केल पुल के तले से आती है, तो 10 घरनालों से होती हुई 10 धाराओं के रूप में आती है, 10 नहरों के रूप में। तो 3 नहरें तो श्री रंगमहल की इन पाटघाट के तले से जाती हुई, 3 नहरें अक्षरधाम की तरफ के पाटघाट के तले से जाती हुई और 4 नहरें इन दोनों के मध्य से जाती हुई। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए, 4 थंब, 3 मेहराबे, 3 घरनाले। तो यहाँ से जल की 3 धारा जाती हुई और जल की 3 धारा इन पाटघाट के तले से जाती हुई और 4 धाराएं इन दोनों पाटघाट के मध्य खुले रूप से प्रवाहित होती हुई। तो ये सुंदर शोभा शोभा पटघाट की देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि हम किस उन स्थान पर कैसे पहुंचे जहां पर बटघाट शोभायमान है। तो नारंगी और बटवन, जो बटवन का स्थान है जहां से बड़े वन के वृक्ष निकले हैं, उनके मध्य जो 2 मंदिर की रोस है, इन रोस से हम श्री जमुना जी की तरफ चले। पुखराजी रोस में से 500 मंदिर हमने पार कर लिए, जहां पर वृक्षों की 2 हारे हैं। आगे जो 250 मंदिर की रोस आई है, वन रोस भी जिसे कहते हैं, तो इन रोस के दक्षिण तरफ हम देखेंगे 500 मंदिर की लंबाई में और 250 मंदिर की चौड़ाई में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। और इतनी ही जगह पाल से लेकर यहाँ पे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा हुआ। इन शोभा को दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। इन नक्शे के माध्यम से देखिए, ये देखिए वन रोज पर 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, कमर भर ऊंचा चबूतरा और इतनी ही जगह पाल से लेकर यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा हुआ। इस तरफ तो पाल से मिलान हो गया और 3 तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई और बाकी जगह कठेड़ा। इन 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर बट वृक्ष का विस्तार। ये देखिए, पाल और वन रोज पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा।
ठीक मध्य एक बट का विशाल वृक्ष और उनकी घेर कर 80 बड़वैया। तो उन बड़वैयों ने भी बट वृक्ष के समान सुंदर शोभा ली हुई। तो यहाँ पर 9 स्तंभों की 9 हारें बनती हुई, 9 स्तंभों की 9 हारें बनती हुई, बड़वैयों की 9 हारें इन बट वृक्ष समेत। बट के वृक्ष, उनकी 80 बड़वैया, टोटल 81, 9 की 9 हारें। अब इनमें हम देखते हैं इन एक बड़वई से दूसरी बड़वई के बीच में 62 मंदिर का अंतर। यहाँ हम देखेंगे 8 मेहराबों की 9 हारें पूर्व से पश्चिम, 8 मेहराबों की 9 हारें उत्तर से दक्षिण, 144 मेहराबे, 144 हिंडोले, और इनके मध्य 62 मंदिर की चौक बनते हुए चारों कोनों में बड़वइयों की सुंदर शोभा, चारों दिशाओं में फूलों पत्तियों की मेहराबे और उनमें सुंदर हिंडोले, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी, फूलों का पत्तियों का सुंदर पसारा, बड़वइयों से और बट के वृक्ष से ऊपर जाने का एक सुंदर मार्ग, और छत पर देहोर सी एक सुंदर मंदिर माफक सुंदर देहरी की शोभा। तो इस प्रकार से बट घाट की प्यारी सी शोभा और एक सुंदर शोभा महाराज शिव जी बतलाते हुए कि हम यहां से देखें, ये अपने पास 750 मंदिर की मुखरा वन रोज है, जिसमें 500 मंदिर में हम ये 750 मंदिर की वन रोज है, जिनमें 500 मंदिर में वृक्षों की 2 हारें आगे ये रोस रही। इन रोस पे ये कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ। अब महाराज जी वर्णन कर रहे हैं इन चबूतरे के दक्षिण तरफ और उत्तर तरफ 125 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, और इस चबूतरे के सन्मुख पुखराजी रोज का कोई वृक्ष नहीं आया, और वृक्षों की दूसरी हार अपने स्थान पर आई है। यहाँ पर वृक्ष 250 मंदिर के अंतर से आते गए हैं, लेकिन जो पुखराजी रोज की दूसरी हार इन चबूतरे के सन्मुख है, जिन पर बट घाट शोभायमान है, उनके दोनों तरफ 125 मंदिर के अंतर पर ये पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं, और इन चबूतरे के सन्मुख कोई वृक्ष नहीं आया। अब इन शोभा को हम यहाँ से देखते हैं। ये हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, 125 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर पुखराजी रोज का वृक्ष, 125 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर, तो 125 125 250 मंदिर ये हुए, और 500 मंदिर इस चबूतरे के हो गए। तो ये दोनों वृक्ष जब मेहराब बनाते हैं तो ये मेहराब बनाते हैं 750 मंदिर की। इन वृक्षों की जो मेहराब पड़ती है वो पड़ती है 750 मंदिर की। ये देखिए, ये वृक्ष से वृक्ष जब मिलान करेंगे तो इनकी मेहराब आएगी 750 मंदिर की, और इन मेहराब के तले ये बड़वइयों की 8 मेहराबें सुंदर झलकार करती हुई। तो ये सुंदर शोभा यहाँ पर पुखराजी रोज की बट घाट की प्यारी सी शोभा शोभा देखेंगे कि बट पुल से लेकर मरोड़ तक यमुना जी की क्या शोभा आती है। तो आप शिवराज जी श्यामा जी की मेर से ये शोभा देखने का प्रयास करते हैं। बट पुल से जब मरोड़ तक चलते हैं, अगिन कोने के मरोड़ तक जब चलते हैं, तब हम देखेंगे दोनों पालों पर 5 मोहल और 4 चबूतरों की शोभा आई है, जैसी शोभा हम मरोड़ से केल पुल तक देख चुके हैं। ठीक वैसे ही 83 मंदिर के लंबे चौड़े मोहल, उन पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका, और 83 मंदिर के ही लंबे चौड़े चबूतरे।
और पुखराजी रोज के वृक्षों ने इनकी छत के ऊपर से झलूप कर जल चबूतरे तक छाया की है। तो मरोड़ तक 5 महल 4 चबूतरों की शोभा आती हुई और इन महलों के मध्य सुंदर मेहराबे, उन मेहराबों में हिंडोलों की शोभा, 2 हिंडोली जल पर और 2 हिंडोली पाल के ऊपर। तो ये सुंदर शोभा मरोड़ तक इस तरह से जल पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। इन सुंदर शोभा को देख के अब मरोड़ से जब यमुना जी पश्चिम की ओर जाती है, उन शोभा को भी देखते हैं। मरोड़ खा के जब जमुना जी भोज कोसर की तरफ चलती है, तब भी दोनों पालों पर हम देखेंगे कमर पर ऊंची जो पाल आई है, उन पे थंबों की 2 हारे, 250 मंदिर की दूरी पर आए ये थंबों की 2 हारे, और इन पर एकल छत, और इन दोनों पालों पर 90-90 देहुरियां। और यहाँ भी हम देखेंगे पुखराजी रोज के वृक्ष आगे आकर इन देहुरियों की नोक से झलूटते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से ये देखिए बट घाट की शोभा, बट पुल से मरोड़ तक 5 महल 4 चबूतरे, हिंडोलों की शोभा मरोड़ तक आती हुई, 5 महल 4 चबूतरे, हिंडोलों की शोभा। अब जमुना जी मरोड़ खाके होश कोसर की तरफ जब चलती है, तो पालों पर थंबों की हारे, उन पर छत पर 90-90 देहुरियां दोनों तरफ, और पुखराजी रोज के वृक्ष इन देहुरियों की नोक से झलकते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं। और इन पाल की जो चांदनी है, इन चांदनी से दौड़ते हुए भोज कोसर की चौरस पाल पे जाइए, और जल रोज से हम सीधा, जैसे हमने मूल कुंड की सन्मुख 250 मंदिर की रोस देखी थी, ठीक ऐसे ही 250 मंदिर की रोस यहाँ पर आती हुई ये जल रोस इन रोस से मिलान करती हुई इन रोस के पूर्व तरफ जल में डूबे 5 स्तंभ 4 घरनाले, इनसे जमुना जी भोज कोसर में प्रवेश करती हुई। तो इस तरह से हमने जमुना जी की संपूर्ण शोभा को देखा कि किस प्रकार से जमुना जी मूल कुंड से प्रकट होके आधी दूरी तक धपी हुई चलती है, फिर प्रकट रूप में, फिर मरोड़ से लेके केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरों की शोभा, हिंडोलों की अपार शोभा, केल पुल की शोभा, बट पुल की शोभा, दोनों पुलों के मध्य जल रोस पर आई छोटक देवरियों की शोभा, पाट घाट की शोभा, दोनों पाल पर बड़ो वन के वृक्ष घाट रूप में शोभायमान है, बट घाट की शोभा, बट पुल के आगे पुणे 5 महल 4 चबूतरे मरोड़ तक, और यहाँ से जमुना जी पश्चिम की ओर लौट चली है होश कोसर में समाती हुई, दोनों पालों पर थंबों की हारे और उनकी चांदनी पर 90-90 देहरी दोनों तरफ। तो इन संपूर्ण शोभा को हमने पिया जी की मेहर से इन शोभा को समझने का प्रयास किया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।